कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजकुमारी नर्मदा कुंवारी क्यों है और उनके इस स्वरूप के पीछे कौन सी रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर नर्मदे जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य ने महादेव के हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पापनाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर, उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वह बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा। तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया वह मैखल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गईं। इस परिपक्व अवस्था में राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निश्चय किया। अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह शर्त अत्यंत कठिन थी, जिसे कई राजा महाराजा प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब कावली का दुर्लभ फूल प्राप्त किया और राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को बुलाकर कहा, हे जुहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुँचाना आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम यह संदेश लेकर उनके पास जाओ। जुहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया, यह एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिनके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मान पूर्वक आपका संदेश उन तक पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वस्त्र व आभूषण देकर जुहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जुहिला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध बुद्ध खो गई। राजसी आभूषणों से सजी जुहिला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी इस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जुहिला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे। उन्होंने जुहिला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जुहिला